हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 के जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, जिसमें आपको करना है कि मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है, उन सभी एग्जाम्पल को हम लोग 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट सहित आपको बताने वाले हैं। और वादा करता हूं, अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी नहीं मिस होगा मेरे दोस्तों। तो आइए ज्यादा नहीं देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। 4.4 में जितना भी एग्जाम्पल है, अगर इसको समझ लेंगे तो पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें सिर्फ मूलों की प्रकृति के बारे में बात किया है। इसका मतलब यह है, जैसे कि आप विविधकर जब श्रीधराचार्य जो आप लगाते हैं फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान अगर 2a हो जाए, यही होता है ना, ये आपका विविधकर होता है ना। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इससे पता चल जाता है कि हमें मूल कैसा होगा। सब कुछ आश्रित किस पे होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही होता है ना। अगर इसका मान माइनस में आ जाए, करड़ी में अगर इसका मान क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका हम कहते हैं कि वास्तविक मूल संभव नहीं है। अगर इसका मान प्लस में आ जाए तो इसके दो अलग अलग और भिन्न मूल प्राप्त होंगे, यही होगा। और यदि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका दो मूल और समान मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा तो इतना बटा के 2a हो जाएगा और ये पूरा 0 हो गया, है कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलता हूं, समझिएगा कि मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, ठीक है। अभी मैं डिटेल में इसको समझाने वाला हूं। अगर जैसे इसका मान लेते हैं, अगर माइनस आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान अगर ये है, देखिए क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें तो जैसे मान लेते हैं माइनस बी का मान लेते हैं कि आपका 2 है, 3 है, जो भी 4 है, मान लेते हैं आपका 2 ही है। बी का मान लेते हैं माइनस 2 प्लस माइनस करड़ी में अगर इसका मान वैसे मान लेते हैं माइनस 5 आ गया, तो ऋणात्मक जहां जैसे ही करड़ी में ऋणात्मक आता है, हम कह देते हैं कि इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। ये बात बोलते हैं अगर माइनस आ जाता है, क्यों। और ये मान लेते हैं 2 है, एक मान लेते हैं 1 अपन 2 आ जाए, बात समझ में आई। लेकिन यदि इसी का मान अगर आ जाता है आपका 0, अगर इसी ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4 इस अलग किए, अगर इसका मान क्या हो जाए आपका 0, क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम कहेंगे ये पूरा खत्म, एक ही मूल हमको मिलेगा। और मतलब कि दो मूल मिलेगा और दोनों मूल क्या होगा आपका, समान मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि ये पूरा आपका 0 हो गया। अगर ये पूरा 0 होगा तो माइनस 2 बटा के 2 ही तो मिलेगा, और दोनों मूल क्या होगा आपका, माइनस 1 होंगे। इसका मतलब कि दोनों मूल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। बात समझ में आया। अगर मान लेते हैं इसका मान लेते हैं प्लस में आ जाए, ये प्लस में वैसे 5 आ गया, 6 आ गया, तो इसके दो भिन्न मूल मिलेंगे और समान मूल, मतलब अलग अलग मूल मिलेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक अलग मूल आएगा, और एक बार माइनस लेंगे तो अलग मूल आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आया ना। तो ये डिपेंड करेगा, देखिए, तो यही मूलों की प्रकृति के लिए हम डायरेक्ट देखते ही पता कर लेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, मूलों की प्रकृति। ये किस पे पता चलेगा आपका, देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, धनात्मक हो। क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक हो, तो इसके क्या होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, भिन्न मूल प्राप्त होंगे। भिन्न मूल का मतलब अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। बात समझ में आया। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सा, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 की, क्या हो, बराबर हो 0 की। यदि इसका मान क्या हो, 0 के क्या हो, बराबर हो। यदि इसका मान 0 के क्या हो आपका, बराबर हो, तो इसके दो संपाती, मतलब होता है समान, संपाती मूल प्राप्त होंगे, या लिख सकती हैं दो समान मूल प्राप्त होंगे। ये बात समझ में आया कैसे होगा, ये चीज हमने आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया।
तीसरा, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से, क्या हो, सॉरी, इसका मान यदि छोटा हो 0 से, क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो, तो इसका मतलब माइनस में आएगा, -1, 0 से छोटा क्या होगा, -1 हो सकता है, -2, मतलब कि इसका मान क्या प्राप्त हो, ऋणात्मक आए, तो इसके वास्तविक मूल संभव नहीं। क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल, वास्तविक मूल संभव नहीं है। ये बात समझ में आया कि नहीं है। अब हम लोग इसी से पता करेंगे कि हमारा मूल कैसा होगा, देख करके तुरंत बता देंगे कि मूल वास्तविक है या मतलब कि वास्तविक है या संभव नहीं है, वास्तविक नहीं है, या कितने मूल प्राप्त होंगे तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका है, सबसे पहले देखिए विविक्त कर हम निकालेंगे, तो विविक्त कर यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्त कर डी बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए कह रहा है, देखिए 16 में उदाहरण कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, क्या है आपका, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर क्या है आपका, 0 दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे। तो विविक्त कर क्या होता है आपका, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पता करेंगे, क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करेंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो क्या होगा आपका, बी स्क्वायर, इसमें देखिए a बराबर का मान कितना है, 2 है, b का मान क्या है आपका, -4, c का मान क्या है आपका, 3 है, ये है हुआ। अब देखिए कह रहा है कि b का स्क्वायर तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर होगा, -4 का स्क्वायर होगा, -4a का मान कितना है, 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू c का मान कितना है, 3 है। जब इसको करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा आपका, 16, देखिए 16 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 त्रिका 24 बराबर कितना आएगा आपका, -8 है, कितना है आपका, -8 है। अभी हमने जस्ट आप लोगों को बताया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर क्या हो, छोटा हो किससे, 0 से, क्या हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, छोटा है ना, -8 है, छोटा है बड़ा है, छोटा है। जब छोटा है तो इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है। हमने क्या उसमें सिद्धाचार्य से हल किया, नहीं किया ना, हम यही हमें बता दिया कि मूल कैसा है, वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो वही चीज हो गया, कोई वास्तविक, अब लिख देंगे इसके आगे कि दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है। अब क्या करिए आप कि अब आपको पहले हम 18 बता देते हैं, क्योंकि 18 इससे मिलजुल रहा है, इसके बाद आपका 17 बताते हैं। ठीक है, 18 में आपका क्या कर रहा है, देखिए समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करिए। क्या करिए, कह रहा है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर वास्तविक होगा मतलब कि इन दोनों में से कोई होगा तो मूल वास्तविक होंगे, अगर इसमें होगा तो क्योंकि इसका वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। बात समझ में आया ना। तो हम सबसे पहले क्या है, आपका समीकरण क्या दिया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू क्या है आपका 0 है। वियुक्त कर ज्ञात करने के लिए आपका देखिए a का मान क्या है आपका यहाँ 3 है, b का मान क्या है आपका -2 है, c का मान क्या है आपका 1/3 है। तो विविक्त कर ज्ञात करेंगे, देखिए विविक्त कर, इसको d से भी हम लोग प्रकट करते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे तो देखिए बी का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a। ए का मान कितना है 3 है। सी का मान कितना है 1/3 है। ये इससे आपका कट गया कि नहीं कट गया? जब कट गया तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 4 आएगा। तो हो जाएगा 4 और -4 बराबर कितना आपका आ गया 0 आ गया। जब 0 आया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर है 0 है। तो इसमें कह रहा है देखिए कि 2 संपाती मूल प्राप्त होंगे। संपाती मतलब क्या होता है उसमें पढ़े थे ना समान मूल। दोनों मूल क्या होंगे आपके समान होंगे और एक वास्तविक मूल होगा काल्पनिक वास्तविक मूल होगा। तो प्रकृति हमें पता चल गया ना इसका जो प्रकृति आपकी क्या होगा 2 वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब देखिए कह रहा है कि इसके आगे कह रहा है कि तो उन्हें अगर वे वास्तविक हैं तो उन्हें क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो जब ज्ञात करने के लिए आप श्रीधराचार्य लगाएंगे। क्या करेंगे श्रीधराचार्य से ही हम निकालते हैं ना किसी और से निकालते हैं श्रीधराचार्य से ही वास्तविक मूल्य निकालते थे ना। वास्तविक काल पे तो क्या था आपका -b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा देखिए -b का मान कितना है आपका -2 है। ये हो जाएगा देखिए -2 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व ही किया इसका मान 0 आया है। दोबारा सॉल्व करने की क्या जरूरत है डायरेक्ट इसको हम रख सकते हैं 0 इसकी जगह पे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहीं पर हमने सॉल्व किया है ना इसी को सॉल्व किया है। इसको डायरेक्ट मान रख दीजिए 0। अब बटा कितना हो जाएगा आपका देखिए 2a का मान कितना है आपका 3 है। कितना आपका दिया है 3 दिया है। ये हो जाएगा माइनस और माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा 2 और प्लस माइनस जब इसका 0 हुआ ठीक है तो इसका मान 0 ही आएगा। तो इस प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है भाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जब प्लस चिन्ह चलते मानते हैं प्लस चिन्ह ले लिए तो अगर आप प्लस चिन्ह के लिए लेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 अगर प्लस चिन्ह अगर हम लेते हैं देखिए प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो होगा देखिए 2 + 0 बटा के 6 होगा। तो ये इसका कोई मतलब निकला 0 इसका 2/6 ही आएगा आएगा नहीं आएगा। तो 2 3 6 मतलब 1/3 आया 1/3 आया कि नहीं आया। अब हम माइनस चिन्ह ले लेते हैं। क्या करते हैं माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 - 0 बटा के 6 बराबर 2/6 ही आएगा आएगा नहीं आएगा बराबर 1/3। तो इसलिए हमने कहा ना कि 2 संपाती मूल अगर इसको +0 करें चाहे -0 करें उसमें कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा ना। इसलिए इसके दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे और बराबर होंगे। ठीक है यही हो गया उत्तर लीजिए। उदाहरण नंबर देखिए 17। अब देखिए आपको समझिएगा इसमें थोड़ा सा एक चीजें है ना थोड़ी सी चेंजिंग है। 9th में आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे नहीं पढ़े हैं चलिए कोई बात नहीं हम बता देंगे। ठीक है देखिए कैसे है देखिए करा कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? इसमें देखिए कहा 13 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क हम क्या करते हैं इधर बना लेते हैं। ये पार्क कैसा है वृत्त के आकार का हो गया कि नहीं हो गया। व्यास क्या होता है वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के कहां से होकर के जाती है केंद्र से होकर के जाती है। वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा और यही जीवा वृत्त का क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। मतलब ये हमें पता हो गया 13 मीटर मिल गया कि नहीं मिल गया कि नहीं मिल गया। आगे क्या कह रहा है देखिए अब देखिए वृत्त का परिसीमा के एक बिंदु पर परिसीमा मतलब यही देखिए ये जो वृत्त है ना इसकी यही सीमा इसके किसी भी एक बिंदु पर आपको क्या करना है एक क्या बोलते हैं खंभा गाड़ना है। मान लेते हैं कि हम यहीं पर गाड़ देते हैं यहाँ पर कहीं पर भी गाड़ेंगे कि नहीं गाड़ेंगे
हो गया नहीं हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर गाड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये आपका बिंदु क्या है, P है। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है आपका P है। ये बात समझ में आया? यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? आगे कह रहा है देखिए, इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर। अब इस पार्क का ये जो बिंदु हो गया, ये वाला एक अंत बिंदु होगा और ये वाला एक अंत बिंदु होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब कहा क्या कह रहा है देखिए, अंत बिंदुओं पर बने फाटक। अब इस कहां पर ये मतलब कि फाटक बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ये फाटक बने हुए हैं। कह रहा है A और B से खंभे की दूरियों का अंतर, मतलब कि इस खंभा, इसको हम मिला दें क्या, ऐसे ऐसे और ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि खंभे की दूरियों का जो अंतर है वो कितने का है? 7 मीटर है। क्या है? कह रहा है कि 7 मीटर है। तो अब देखिए, मतलब कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई के बीच जो अंतर है वो कितने का है? 7 का है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अगर हम x मान लें, इसको अगर हम क्या करें, x मान लें, तो क्या इसको मैं x + 7 नहीं मान सकता हूं? मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं? क्योंकि x - +7 में से यदि मैं -x को घटाऊंगा तो कट करके कितना आपका आएगा? 7 ही तो आएगा, कुछ ज्यादा आएगा। बस समझ में आया ना? तो कह रहा है कि क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। चलिए इसमें हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने माना कि यहां से इसकी जो दूरी क्या है आपका x है और ये है। अब ये बताइए कि ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, कितने अंश का होगा? 90 डिग्री होगा। अब क्यों होगा? समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए मतलब ये दिख रहा है आपको, ऐसे ही समकोण त्रिभुज रहता है। तो उसको ऐसे पलट देंगे तब किधरों से पलटिए वैसे दिख रहा है आपका, उसका कोई रीजन नहीं है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, हाँ, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अगर इसको पूरे को अगर हम ऐसे मिटा दें, इसको अगर हम मिटा दें तो क्या ये आपका अर्धवृत्त नहीं दिख रहा है? अर्धवृत्त में ही बना कोण है ना। चाहे कैसे भी बनाइए वो क्या होगा आपका, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है आपका? समकोण होता ही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब समकोण हो गया तो इसमें हमको क्या लगा देना, ये जब ये हो गया, ये समकोण हो गया तो ये आपका कर्ण हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया? इसको चाहे इसको आधार मान लीजिए, चाहे इसको आधार मान लीजिए, इसका हो गया। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज किसमें? PQR नहीं जी, APB में पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा देंगे तो, क्योंकि पाइथागोरस किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में ही लगता है ना, होगा कि नहीं? तो क्या होगा? AB का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब कर्ण क्या है आपका? 13 दिया है, तो ये हो जाएगा देखिए 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका? x। तो हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका? x + 7। तो हो जाएगा देखिए x + 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। x स्क्वायर ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका? 49 प्लस 2ab। तो हो जाएगा देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर, ये 14x है, 14x को ही रख दीजिए। ये कितना है? प्लस 49 है, 49। और इसको क्या करिए, उधर भेज दीजिए। भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? भेज देंगे तो कितना होगा? -169 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0, क्योंकि ये इधर गया तो ये -169 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14x। देखिए -169 में 49 घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। तो हो जाएगा देखिए
0 120 आएगा क्या, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए सब में है, 2 कॉमन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा आपका 7x, इसमें 60 गुना बराबर हो जाएगा आपका 0। अब ये 2 जब जाएगा उधर 0 बटा के 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 0, अब ये 2 होगा तो ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 बटा के 2 हो जाएगा, तो आपका 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसके आगे अगर हम करें तो अब देखिए इसका गुणनखंड कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो अब -60 का अगर हम एक्स के गुणांक में करेंगे तो -60 ही आएगा। अब आपको -60 को ऐसे 2 गुणनखंडों में आपको बांटना है कि यदि आप गुणा करें तो कितना आपका आए -60 आए, और जोड़ें या घटाएं तो आपको कितना है +7 आए। ऐसा क्या हो सकता है, 12 पंचे 60 हो जाएगा ना। अगर हम 12 में से, जैसे आपका 60 है, अगर 60 में से मतलब अगर हम 12 में से अगर -5 को घटाएं तो क्या होगा आपका, 12 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा +7 आएगा, और 12 में -5 गुणा करेंगे तो -60 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जब इसको अगर हम करेंगे तो इसके आगे हम करें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब इनमें कुछ कॉमन है, x अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, देखिए x प्लस 12, इसमें क्या करेंगे -5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आपका x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब इसके आगे अगर हम सॉल्व करें, देखिए x प्लस 12 इसमें भी है, x प्लस 12 इसमें भी है, जब इसको करेंगे तो x प्लस अगर हम 12 कॉमन ले लें बचेगा क्या आपका, देखिए x माइनस 5 बचेगा, अब बराबर हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे वही, यदि x प्लस 12 बराबर आपका 0 होगा तो x बराबर क्या आएगा आपका -12, और इसको हम करेंगे अमान्य। पूछिए क्यों, क्योंकि ये लंबाई हो गई ना, भुजाएं कभी भी ऋणात्मक हो सकती हैं नहीं ना, तो ये ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा, देखिए x माइनस 5, पुनः करेंगे x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, इसे आपको क्या करना पड़ेगा मान्य करेंगे। जब इसको मान्य करेंगे तो वही पूछ रहा है, इसमें आपका पूछा क्या था, तो दोनों फाटकों की दूरियों पर कितना झंडा गाड़ना है, तो यही करना था। अब देखिए इस फाटक की यहां से यहां तक दूरी क्या थी, x थी ना, तो x का मान निकल गया आपका 5, कितना मिल गया x बराबर आपका 5 हो गया। दूसरा था देखिए x प्लस 7, तो x का मान कितना मिला 5, तो 5 में हम जोड़ देंगे, दूसरा आपका था x प्लस 5, तो x का मान निकालें तो कितना पे आया है, तो x प्लस 7 था ना, इसका हो जाएगा देखिए 5, और इसका कितना हो जाएगा आपका 7, जोड़ देंगे कितना आपका आएगा 12। मतलब एक के यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर था और एक जगह से कितना था वो 12 मीटर की दूरी पर था। समझ में आया।